पूजा घर मंदिर में मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान कराने वाले हो जाएं, सावधान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी में से अधिकांश भक्तों के घर के मंदिर में सुबह और शाम की पूजा विधि को लेकर कई सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि क्या पूजा मंदिर में रखे दीपक और घंटी को प्रतिदिन धोना सही है या नहीं, इसी के साथ पूजा घर मंदिर में शंख रखना सही है या नहीं, इसी के साथ पूजा घर मंदिर में किन देवी देवताओं को रखना सही है। साथ ही कई भक्तों का सवाल रहता है कि गुरुजी समय बहुत ही कम मिल पाता है, तो पूजा का सरल तरीका कौन सा रहता है जिससे कि भगवान हमसे हमेशा प्रसन्न रहे। तो भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो आपको मात्र ये 5 देवी देवता अपने पूजा मंदिर में रखना है, यानी कि इन 5 देवी देवताओं की फोटो या प्रतिमा आपको अपने पूजा मंदिर में रखना है। सर्वप्रथम गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, माता लक्ष्मी और हनुमान जी, या सूर्य भगवान की फोटो भी आप रख सकते हैं। और जब भी आप किसी तीर्थ स्थल जाए तो वहां से आपको अधिक भगवानों की फोटो या मूर्तियां लेकर के नहीं आना चाहिए। यदि आप उनका प्रतिदिन अच्छे से पूजन कर सकते हैं तभी आपको उन्हें लेकर के आना चाहिए, अन्यथा आपको किसी भी तीर्थ स्थल से अनावश्यक देवी देवताओं को लेकर के नहीं आना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश को जल का छींटा देकर उन्हें स्नान कराना है। अब भक्तों, कई लोगों के पूजा मंदिर में शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी भी होते हैं, यानी कि भक्तों जिनका घर थोड़ा सा बड़ा होता है, कमरे अधिक होते हैं, यानी कि पूजा मंदिर बड़ा होता है, तो उन्हें अपने पूजा मंदिर पंच देवताओं की स्थापना तो करनी ही चाहिए। यदि आप प्रतिदिन सेवा कर सकें तो आपको लड्डू गोपाल जी और शिवलिंग अपने पूजा घर में अवश्य रखने चाहिए, क्योंकि भक्तों लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन स्नान करना होता है और शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करना होता है। इसीलिए यदि आप सेव कर सके तो इन्हें आप अपने पूजा मंदिर में अवश्य रखें। लेकिन भक्तों ध्यान रखें, कभी भी अपने पूजा घर मंदिर में लड्डू गोपाल जी और शिवलिंग इन दोनों को बिल्कुल पास में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की पूजा विधि अलग होती है। इसीलिए भक्तों इन्हें हमेशा पूजा मंदिर में थोड़ी सी दूरी बना करके ही रखना चाहिए। और इसी के साथ अपने पूजा मंदिर में कभी भी अंगूठे से बड़ा शिवलिंग न रखें, क्योंकि बड़ा शिवलिंग घर के अंदर शुभ नहीं माना जाता है। इसी के साथ यदि आपके पूजा मंदिर में लक्ष्मी नारायण या हनुमान जी या गणेश जी की तस्वीर है तो उन्हें आपको प्रतिदिन सूक्ष्म तरीके से ही स्नान कराना चाहिए, यानी कि तस्वीरों को फूलों से या जल का छींटा देकर ही उन्हें स्नान कराना चाहिए। और अंत में दीपक जलाकर और सभी देवताओं की आरती करके आप अपना प्रतिदिन का पूजन कर सकते हो। भक्तों, अगला प्रश्न है कि क्या दीपक से अगरबत्ती जला सकते हैं या नहीं। अब भक्तों, कई बार आपके पूजा मंदिर में या जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपकी माचिस गीली हो जाती है, तो उस स्थिति में आप अपने दीपक से ही अगरबत्ती लगा लेते हैं। तो क्या ऐसा करने से कोई दोष लगता है या भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं। तो भक्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप दीपक से अगरबत्ती जला सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो लोग दीपक से दीपक लगाते हैं तो परिवार के लोगों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, रिश्तों में दरार आ सकती है। साथ ही दीपक से दीपक जलाने से घर में दरिद्रता आ सकती है। इसी के साथ कभी भी जलते हुए दीपक को फूंक देकर नहीं बुझाना चाहिए, इससे भी दोष लगता है। तो भक्तों, आपको प्रतिदिन सुबह के समय ही दीपक धोना चाहिए और शाम के समय आप इस दीपक को साफ करके पुनः इस दीपक को जला सकते हैं। तो आपको भी अपने घर के मंदिर में हमेशा पीतल का ही दीपक रखना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। साथ ही आसानी से साफ भी किया जा सकता है, क्योंकि भगवान के लिए मंदिर को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। और सुबह में पूजन के बाद आपको भोग जरूर लगाना चाहिए। जो भी आपके पास है, मेवा मिश्री फल जो चाहे आप लोग भोग लगा सकते हैं। अब भक्तों, कई लोगों के पूजा मंदिर में शंख भी रखा जाता है, तो आपको इस शंख का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शंख जो है विष्णु भगवान का स्वरूप है। और शंख को कभी भी नीचे ना रखें, इसे हमेशा आसन पर ही रखना चाहिए। अब भक्तों, इसी के साथ में अगला जो प्रश्न है कि जैसे हमें प्रतिदिन फूल पुष्प नहीं मिलता है तो हम क्या करें। तो इसमें भी आपको चिंता की कोई बात नहीं है।
आपको रोजाना पुष्प नहीं मिलता है तो जो है उसी से भगवान को याद कीजिए। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेलपत्र हम पुनः धोकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल एक बार चढ़ाने के बाद दोबारा नहीं चढ़ाना। इसी के साथ कई भक्तों का सवाल रहता है कि क्या गुरुजी हमें सभी देवताओं के लिए अलग अलग भोग लगाना चाहिए या फिर सभी के लिए एक ही भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि कुछ खास दिन हो, कोई पर्व हो, व्रत हो, तब आप तुलसी पत्र के साथ विष्णु भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए अलग से आप लोग पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन लगा सकते हैं। बाकी दिन आप सभी देवी देवताओं के नाम से एक जगह थोड़ी सी मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। और कभी भी मूर्तियों को स्नान कराने की जरूरत नहीं है। केवल मान लीजिए शिवलिंग है या लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तब उनका अभिषेक करना जरूरी है, स्नान कराना जरूरी है, शिवलिंग को अभिषेक करना जरूरी है। तो इसीलिए आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक ही रूम यानी कि कमरा है तो क्या मंदिर रख सकते हैं? तो महाराज रख सकते हैं, क्योंकि बिना मंदिर का घर नहीं होता है। तो भक्तों, मंदिर आप दीवार पर या किसी ऊंचाई पर आप रखिए, लेकिन मंदिर छोटा हो या बड़ा हो जरूर रखना है। बिना मंदिर का घर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो मंदिर में एक लोटा जल आप रखेंगे तो अगले दिन हमें इस जल को किसी भी पौधे में या गमले में डाल देना है, लेकिन भूलकर भी तुलसी जी के क्यारी में नहीं डालना है। बाकी आप चाहे तो इस जल को अगले दिन अपने रसोई घर में भी छिड़क सकते हैं या मुख्य द्वार पर भी छिड़क सकते हैं, या फिर आप इसको पीने के भी कार्य में ले सकते हैं। लेकिन मंदिर में जरूर आपको एक फूल डालकर जल रखना चाहिए। इसी के साथ कई माताओं बहनों का सवाल रहता है कि हमें रजस वाला धर्म आ जाता है, तो ऐसे में हम प्रतिदिन पूजन के नियम का पालन कैसे कर सकते हैं? तो भक्तों, यदि आपके घर में कोई बच्चा है या आपके पति है जो इन दिनों के दौरान भगवान का पूजन कर सकते हैं, तो आप मासिक धर्म के दौरान उनसे भी पूजन करवा सकते हैं। लेकिन यदि नहीं कर सकते हैं तो आप मात्र इन दिनों में नाप जप ही करें। इन दिनों आपको पूजन आदि के कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद भक्तों, क्या पूजन के बाद आरती करना जरूरी है? तो भक्तों, यदि आपके पास समय है तो कर लीजिए। भगवान का नाम जितना ही लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे हित के लिए। लेकिन अगर समय नहीं है तो आप केवल दीपक जलाकर इसे भगवानों के सामने इस दीपक को 5 या 7 बार घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। और चाहे तो ओम जय जगदीश हरे ये आरती भी गा सकते हैं। यदि आपके पास समय है भक्तों, इस प्रकार से आपको भी प्रतिदिन की पूजा में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और साथ ही आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं।